जीवित पुत्री का व्रत कथा। राजा जीमूत वाहन और गरुड़ की कहानी क्या है, क्यों माताएं अपने बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि के दिन होता है। ज्योतिया व्रत कथा। पहले सतयुग में सत्य बोलने जीमूत वाहन नाम के एक राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उसी समय एक पुत्र शोक में रोती हुई एक बुढ़िया दिखाई दी। जीमूत वाहन राजा ने पूछा कि आपको क्या कष्ट, आप रो क्यों रही हैं। तो बुढ़िया ने बोला कि मेरे आगे मेरा जवान बेटा मरा जा रहा है, इसलिए मेरा हृदय फट गया है, मैं क्या करूं। तब राजा वहां जाकर बोले कि आप चिंता मत करो, मैं तेरे पुत्र की रक्षा के लिए कुछ उपाय करता हूँ। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने का स्थान पर गए जहाँ गरुड़ जी आकर रोज एक बच्चे को खा जाते थे। तब गरुड़ वहाँ आया और राजा ने अपना एक हाथ गरुड़ के आगे बढ़ा दिया। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाया अंग तो खा लिया। जब राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया तब राजा को इस तरह से देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में जन्मे आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। राजा ने पीड़ा से घबराते हुए बोला कि हे गरुड़ देव, आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों का क्या मतलब। इस वचन को सुनकर गरुड़ ने खाना छोड़ दिया और राजा के जन्म कुल को पूछने लगे। राजा बोला, मेरी माता रानी सैव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं राजा जीमूत वाहन हूँ। राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांग लें। राजा बोला कि हे गरुड़, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं मांगता हूँ कि जिनको आपने खाया है वो सभी जी जाएं और फिर अब आप किसी भी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वह बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। वर देकर पक्षियों को राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर पृथ्वी व मृत शरीर हड्डियों पर चारों तरफ बरसाया, जिससे जो मनुष्य पहले मर गए थे यानी जिनको गरुड़ जी ने खा लिया था वह सभी जीवित हो गए। राजा का शरीर भी पहले से दूना से शोभित हो गया। राजा की दयालुता को देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान अपने इच्छा से मैं तुम्हें देता हूँ। आज अष्टमी तिथि है, हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। हे देवी दुर्गा है, इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि होगी, वंश की वृद्धि निरंतर होगी। सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि को ही इस उपवास को करना चाहिए और सूर्य नारायण जब उदय हो जाए तो पारण नवमी के दिन करना चाहिए।